हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, यह समझाया था कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर की थीम क्या है। अब अगर आप चैप्टर पे फोकस करोगे तो वो है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो लाइफलाइंस को अगर हम रिकॉल करें तो लाइफलाइंस मतलब क्या है कि जो चीजें जोड़ के रखे हुए हैं देश को। ठीक है, लाइफलाइंस में क्या पढ़ेंगे आप? क्या जोड़ के रखा हुआ है देश को? फेविकॉल नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके अलावा भी जैसे कि आप देखोगे तो आपने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन एक लाइफलाइन हो गया। दूसरा क्या है, रिकॉल करो अपने मन में। दूसरा है कम्युनिकेशन, दूसरा हो गया कम्युनिकेशन और तीसरा हो गया ट्रेड। ठीक, तो इसका एक बेसिक आइडिया जो है, क्रिस्प जो है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। तो इस तरह से क्या है, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड हमारी कंट्री को जोड़े रखा हुआ है। ठीक है, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी कहलाता है। अब इस वीडियो में हम रोडवेज के बारे में पढ़ेंगे कि रोडवेज कैसे लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी है। दैट इज द पॉइंट। टॉपिक समझ में आया हम क्या पढ़ने वाले हैं? टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहां पर नोट्स मिल जाएंगे, कब कौन सा सेशन आने वाला है इस चीज की अपडेट मिल जाएगी और भी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, तो यहां पर भी आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। फाइन, उसी के साथ साथ स्पेशल क्लासेस होती है जो कि एब्सोल्युटली फ्री होती, क्विज होते हैं, पोल्स होते हैं, मल्टीपल फीचर्स हैं। इन सारे फीचर्स को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं फॉर फ्री यूजिंग द कोड DIGRAJ दिगराज। ठीक है, इस कोड की मदद से आप इन सारे फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो अब रोडवेज की अगर हम बात करें तो रोडवेज क्या है? सबसे पहली चीज आपको पता है कि आप जिन रोड पे चलते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन का एक क्या हो गया, एक मतलब मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में जैसे अलग अलग एयर, वाटरवेज, रोडवेज होते हैं ना, तो वैसे ही रोडवेज मतलब क्या है कि जमीन के रास्ते से आप जहां से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब जमीन के रास्ते तो सर रेलवे से भी जुड़े हुए हैं, पाइपलाइन से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन स्पेसिफिकली जो रोड पे आप ट्रेवल करके जाते हो, साइकिल, बाइसाइकिल, कार, ट्रक, ठीक है, ये सारी चीजें, ठेला, हाथ गाड़ी, ये सारी चीजें जो चलाते हैं ना, वो किस में आएगा? वो रोडवेज में आएगा। रोड पे चलता है ना, जैसे थोड़ी ना होता है कि कोई बाइक है जो हवा में उड़ रही है, वो बात अलग है कि आप स्टंट करके उड़ा दो। क्लियर हुआ? तो इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो डेटा है ये बदलता रहेगा, नई बुक पुरानी बुक में अलग अलग हिसाब से, बाकी रीसेंट एडिशन में 56 लाख किलोमीटर दिया गया है। तो आप 56 लाख किलोमीटर को समझो, 1-2 किलोमीटर नहीं है, 1-2 हजार किलोमीटर नहीं है, ठीक है, 10-20 हजार किलोमीटर भी नहीं है, ठीक, लाख में है, और वो भी 56 लाख। ठीक है, तो 56 लाख किलोमीटर जो है उसका मतलब इतना डेंस नेटवर्क जो है, इतना रोडवेज जो है इंडिया में फैला हुआ है। ठीक, अब इसमें क्या है, इन इंडिया रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज। अब मेरी बात यहां पे बहुत अच्छे से समझना, इस चैप्टर का एक जो फेवरेट क्वेश्चन हो जाता है एग्जामिनर्स का, वो क्या है? वो ये हो जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ रोडवेज, व्हाई द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नहीं, ठीक है, व्हाई रोडवेज आर प्रिफर्ड ओवर अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या फिर स्पेसिफिकली जब रेलवेज को लताड़ना होता है तो क्या कर देते हैं, ऐसा बोल देते हैं कि रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज, देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर दीज एक्सप्लेन। ठीक है, तो मल्टीपल रीजंस क्या है इस चीज के पीछे, एक्सप्लेन करो। तो कुल मिला के रोडवेज क्यों बेहतर है, इस तरह से अगर सवाल आता है बनेगा आपसे। ठीक है, तो रोडवेज क्यों बेहतर है, इस तरह से अगर सवाल आता है तो बनेगा नहीं बनेगा वो बताना। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स हैं जिन्हें ध्यान रखना और आपको लिखना है। ठीक है, तो क्या है, क्यों बेहतर है? देखो, तो पहली चीज क्या है, सबसे पहला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज मच लोअर। रोडवेज की अगर हम बात करें तो रोडवेज का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है बहुत कम है। कैसे बहुत कम है? क्योंकि अगर आप मतलब ऐसा है ना, ठेकेदार को ठेका दिया, क्या है, सीमेंट डाली, गिट्टी डाली, रोड बन गया, चलो, अब वो कितने साल चलेगा वो अलग चीज है। एक पॉइंट ये भी है कि पैसा बचा लेते हैं बहुत सारा, तो कम है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ठीक है, जोक सपाट। लेकिन अगर बात की जाए, अगर आप इसे एयरपोर्ट से कंपेयर करोगे, अगर इसे आप रेलवेज से कंपेयर करोगे, तो रेलवेज और एयरवेज भी मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन वो मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऐसा है जिसमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। रोडवेज में क्या है, रोडवेज में आप देखोगे कि एक समय में वहां पे कुछ नहीं था, आज रोड बन गई है, फटाफट बनती है, कम खर्चे में बनती है। कम खर्चे में ऐसा नहीं 10-20-50 रुपए में, रिलेटिवली दूसरे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से अगर कंपेयर करोगे तो रोडवेज जो है आपका सस्ते में काम कर देता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज मच लोअर इन रोडवेज। ठीक है, रोड्स कैन ट्रांसवर्स क्रॉस कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी। ठीक है, तो अब यहां पे रोडवेज कैन ट्रांसवर्स या फिर क्रॉस, ट्रांसवर्स मतलब क्रॉस करना किसी भी चीज को, तो रोडवेज की मदद से आप बहुत ज्यादा अंडुलेटिंग और डाइसेक्टेड टोपोग्राफी जो होती है उसे आसानी से क्रॉस कर सकते हो। एक एग्जांपल,
यहां पे रेलवेज बनाने में, ठीक है, यहां पे रेलवेज बनाने में नानी याद आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इतने टफ टेरेन है, जैसे आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि उबड़ खाबड़ जगह है, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, अंडुलेटिंग टोपोग्राफी मतलब ये ऊंच नीच वाली ऐसी प्लेन एरिया नहीं है। तो यहां पे अगर आप रेलवेज बनाओगे, एयरपोर्ट बनाओगे, ठीक है, तो एयरपोर्ट के लिए पूरी हिल आपको काट के निकालना पड़ेगी, आपको क्या चाहिए रहेगा, रनवे वगैरह बनाना पड़ेगा। तो कितना झंझट है, कितना कितना मतलब प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है, ठीक है, प्रैक्टिकली इंपॉसिबल टाइप से नजर आता है। लेकिन रोडवेज में क्या है, रोडवेज में रिलेटिवली जो मोर डाइसेक्टेड और अंडुलेटिंग टोपोग्राफी होती है, इस तरह के हिली एरियाज वगैरह होते हैं, टफ टेरेन होती है, वहां पे रोड बनाना रिलेटिवली आसान होता है। तो इस कारण से क्या है, इस कारण से रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज, ठीक है, या फिर रोडवेज हैव एडवांटेज ओवर अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ये दूसरा पॉइंट। क्वेश्चन बहरूपिया होता है, पता है ना आपको। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से आ जाए, अगर कंटेंट समझ में आ गया है ना तो आप लिख पाओगे। तो रोडवेज की बढ़ाई करने का जब भी क्वेश्चन आएगा तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लो है, ठीक है, इट कैन ट्रांसवर्स या फिर क्रॉस कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अंडुलेटिंग टोपोग्राफी व्हेन कंपेयर्ड विद द अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ये एक कारण हो गया। रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, ठीक है, हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप की अगर बात करें तो देखो ये रोड कैसा है, ये तो उतार में आ रही तो गाड़ी बंद करके ले आएंगे भैया, ठीक है, इधर से जब जाएंगे नहीं है तो इनकी गाड़ी क्या करने लगेगी, सांसें भरने लगेगी। लेकिन फिर भी क्या है, रोडवेज जो है ऐसे हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप जो है, इस तरह से जो ऐसे बोलते हैं ना टेकरी है, ठीक है, टेकरी समझते हो, तो इस तरह से क्या रहता है, जहां पे टेकरी रहती है ना तो उस टेकरी पे रोड बनाना आसान है। ट्रेन जो है रिलेटिवली क्या है, मतलब रेलवे लाइन आप कैसे बनाओगे, ठीक है, तो रेलवे लाइन एक तो बोलेगा मैं खुद इतनी भारी हूं इंजन, ठीक है, उसके बाद में पूरे जनता को खींच के लाना, इतने सारे डब्बों को खींच के लाना। तो हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप जो है, तो वहां पे क्या है, वहां पे रेलवे कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए क्या करते हैं, वो इतना ज्यादा स्लोप दिखता तो बोलते हैं स्लोप लोप पे चढ़ेंगे नहीं अपन, तो सीधा क्या करते हैं, यहां से टनल बनाते हैं, यहां से टनल निकाल देते हैं। तो इसीलिए क्या होती है, बहुत सारी रेलवे ट्रैक्स जो देखोगे ना माउंटेनियस एरियाज में से जो निकलती है, तो पहाड़ के ऊपर क्यों नहीं चढ़ाते, क्योंकि हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप पे रेल का चढ़ना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए वो क्या टनल बना के निकाल देते कि जाओ अंदर अंदर चले जाओ। लेकिन रोडवेज में क्या है, इस तरह का हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप अगर रहेगा किसी टोपोग्राफी में, तो वहां पे रोडवेज कंस्ट्रक्ट करना आसान है, एंड रोडवेज कैन नेगोशिएट विद द हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप, ठीक है, व्हीकल्स कैन रन ओवर रोड। लेकिन अगर मान लो क्या होता है, आप ट्रेन चलाने की एयरपोर्ट पे बोलोगे कि रनवे ऐसा बनाते सर कि ऐसा स्लोप दे दे तो ऊपर से ऊपर सीधा चले जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप की अगर हम बात करते हैं तो वो रोडवेज बेटर तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं। तीसरा एडवांटेज हो गया या फिर तीसरा पॉइंट हो गया विच प्रूव्स दैट रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज, ठीक है। यहां पे रेलवेज इस समय पे खड़े हो गए तो सोच रहे होगा मैंने क्या गलत किया, मेरे साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं, एयरपोर्ट भी तो है। लेकिन लैंड ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन में रोडवेज हैव प्रीसीडेड ओवर रेलवेज, एंड दीज आर दी रीजंस। समझ में आई मेरी बात। अगला पॉइंट, रोड ट्रांसपोर्टेशन इज इकोनॉमिकल टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पर्संस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, ठीक है। रोड ट्रांसपोर्टेशन इज इकोनॉमिकल टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पर्संस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। अब क्या हो रहा है ना, शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है, मतलब क्या है कि आपको आपके घर से आपके स्कूल तक जाना है। अब आप बोलो कि इसके लिए आपको एक हेलीकॉप्टर आपके छत पे उतारा जाए, फिर एक स्कूल के छत पे उतारा जाए, वहां लैंड करवाया जाए और वहां उतारे, सेंस बनता है कोई इस बात का, कोई नहीं बनता है, ठीक है। तो इस सेंस में अगर आप देखोगे ना तो शॉर्ट डिस्टेंस पे जो ट्रैवलिंग होती है वो रोडवेज में इकोनॉमिकल भी होती है और बेहतर भी होती है। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब क्या है, 100 किलोमीटर भी मान लो आप, 100 किलोमीटर भी जैसे चलना है, 100 किलोमीटर भी अगर आप प्रेफर करेंगे तो जैसे अगर रेलवे लाइन है तो ठीक है, नहीं है तो रोडवेज इज क्या है, रोडवेज इज बेटर, फाइन। और फिर क्या है, घर से स्कूल आना है, स्कूल से मार्केट जाना है, तो इसके लिए आप बोलोगे मेरे लिए ट्रेन चला दो, ठीक है, या फिर मेरे लिए हेलीकॉप्टर चला दो। तो मतलब एक तरह से ये वही वाली बात है ना, सेंस नहीं है कोई इस बात का, इकोनॉमिकल भी नहीं होगा। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन इज इकोनॉमिकल टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पर्सन, सामान पहुंचाना हो या आपको पहुंचाना हो, ठीक है, दोनों ही केस में रोडवेज जो है, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस पे मोस्ट प्रेफरेबल मोस्ट इकोनॉमिकल मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, ठीक है। एक और एडवांटेज या फिर एक और रीजन जिसके कारण रोडवेज ने प्रीसीड किया है रेलवेज को, वो क्या है, ठीक है, कि रोडवेज प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस, दस कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। जैसे पैकर्स एंड मूवर्स वाले जानते हो ना, वो जैसे आप घर पर खाली करते तो सारा सामान उनको दे देते कि भैया पहुंचा दो। अब क्या है, पैकर्स एंड मूवर्स जो रहेंगे तो आपके घर से उठा के ले जाएंगे और नया घर जहां भी ले रहे हो आप, नई सिटी में जहां भी शिफ्ट हो रहे हो, वहां तक आपका सामान गेट पर छोड़ के आएंगे, हो सकता है अच्छे लोगों तो अंदर एकदम जमा किया जाए व्यवस्थित, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो रोडवेज क्या कर रहा है, रोडवेज इज प्रोवाइडिंग डोर टू डोर सर्विस, डोर टू डोर सर्विस रोडवेज से मिल रही है, ठीक है, और जिसके चलते कॉस्ट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग जो है बहुत कम हो जाता है, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, पिन पॉइंट डिलीवरी वाली चीज हो रही है, यहां पे कॉस्ट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग बहुत कम हो गया है। लेकिन वहीं पे अगर आप कंपेयर करोगे तो रोड ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन,
ठीक है, रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है तो दूसरे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को भी कनेक्ट करने में एक फीडर का काम करता है। जैसे क्या है कि दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एयरवेज है, ठीक है, रेलवेज है। तो एयरवेज और रेलवेज, ट्रेन आपके घर पे चल के नहीं आएगी, आपको रेलवे स्टेशन तक जाना पड़ेगा। एयरपोर्ट में भी वही है कि ऐसा थोड़ी ना कि ऊपर से लेटर डाल देंगे कि लो हम जा रहे हैं उधर मुंबई साइड, चल रहे हो क्या, तो आप ऊपर लटक जाओगे उसमें, बोल दोगे हाँ मैं भी चल रहा हूं। नहीं, आपको वहां मतलब दूसरे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तक पहुंचने के लिए किसका सहारा लेना पड़ेगा? रोडवेज। तो रोडवेज इज लाइक कि हाँ, अब आई ना मेरी इंपॉर्टेंस समझ में, ठीक है, क्या कि रोडवेज अगर नहीं होंगे तो आप दूसरे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तक कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे। अल्टीमेटली दूसरे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तक पहुंचने के लिए भी क्या है, फीडर का काम कौन करता है? रोड ट्रांसपोर्टेशन ही करता है। जैसे ओला करके आप क्या करोगे, घर से एयरपोर्ट तक जाओगे, तब आप एयर ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। माना कि एयरवेज आपको फास्ट पहुंचा देगा रोडवेज की अपेक्षाकृत, लेकिन उस एयरवेज तक या फिर एयर ट्रांसपोर्टेशन तक पहुंचने के लिए आपको रोड ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, वही सेम इज द केस विद रेलवेज। अगेन रेलवेज इज लाइक, मेरी क्या गलती है इसमें, ठीक है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स जो है तो ये प्रूव करते हैं। चलो एक बार रिकॉल करते हैं सारे मजाक से हटके। सबसे पहली चीज क्या है कि वाई रोडवेज हैव प्रीसीडेड ओवर रेलवेज, तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम है। दूसरी चीज क्या है, रोडवेज कैन ट्रांसवर्स एंड क्रॉस मोर अंडुलेटिंग एंड डाइसेक्टेड टोपोग्राफी जो है उसको, मतलब उबड़ खाबड़ जगह में रोडवेज आसान है बनाना रिलेटिवली। तीसरी चीज क्या है, हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप के साथ में बेटर नेगोशिएट कर सकता है रोडवेज आर बेटर, ठीक है, टू बी कंस्ट्रक्टेड इन हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप्स, ठीक है, इन एरियाज विद हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप। ठीक, चौथा पॉइंट क्या है, ये इकोनॉमिकल है, रोडवेज इज मोस्ट इकोनॉमिकल, मोस्ट अफोर्डेबल एंड मोस्ट कह सकते हैं ना, कह सकते हैं लॉजिकल मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस। ठीक है, छोटे डिस्टेंस पे जाना है तो उसके लिए रोडवेज सबसे बेहतरीन है। डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, कॉस्ट ऑफ लोडिंग अनलोडिंग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरी चीज क्या है, रोड ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फीडर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, क्या है, अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरह क्या करता है, एक फीडर का काम करता है। कौन एक फीडर का काम करता है? रोडवेज अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में फीडर का काम करता है कि दूसरे मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को जोड़ के रखे हुए हैं। समझ में आया? तो ये सारे जो एडवांटेजेस हैं, ये सारे एडवांटेजेस आपको कहां देखने को मिलेंगे? रोडवेज में देखने को मिलेंगे। और इसलिए रोडवेज, हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज। क्लियर हुआ? अब देखो क्या है, तो अगर रोडवेज की बात करें तो देखो, यूजुअली ये टॉपिक में अलग से पढ़ाता हूं, लेकिन आपको यहीं पे पढ़ा रहा हूं क्योंकि साथ में रोडवेज कंप्लीट हो जाएगा। रोडवेज क्यों बेहतर है, क्या है रोडवेज, ये समझ में आ गया। अब अगर हम देखें तो रोडवेज को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। मतलब एक सड़क आपकी कॉलोनी की भी है, ठीक है, कॉलोनी से बाहर निकल के जाओगे, एक नेशनल हाईवे भी है जहां निकलने का, मतलब निकलने में बहुत हिम्मत करना पड़ती है कि इस पे कैसे चल के दिखाएं रोड पे। ठीक है, फिर एक सड़क क्या होती है, कहीं गाँव में भी होती है एकदम शांत, जहां पे कोई गाड़ी नहीं दिख रही है। समझ में आ रहा है? तो रोडवेज जो है, तो रोडवेज एक इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। रोडवेज हैव प्रीसीडेड ओवर अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, दैट्स इट। ठीक है, वहां तक चीजें समझ में आ गई हमें। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये रोड जो है अलग अलग, तो उनमें भी क्लासिफिकेशन है, अलग अलग रंग रूप की रोड्स आपको देखने को मिल जाएंगी। तो उनका क्लासिफिकेशन कैसा है वो हम क्या करने वाले हैं, यहां समझने वाले हैं हम। ठीक है, तो रोडवेज के अगर क्लासिफिकेशन को समझें तो सबसे पहले क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज क्या चीज है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज को अगर आप समझोगे तो क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, चार कोने वाला। तो यहां पे एक कोना, दूसरा कोना, येलो करता हूं, एक कोना, दूसरा कोना, तीसरा कोना, चौथा कोना। तो ये चार पॉइंट को जोड़ के रखने वाला एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बना है। अब ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ सोना वोना लगाया होगा रोड बनाते समय, ठीक है, ये कहने का तरीका है। गोल्ड मतलब क्या, सबसे बेस्ट चीज, उस टाइप से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज जो है ये कहां फैला हुआ है, तो चार मेगा सिटीज जो है, तो मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज। 6 लेन सुपर हाईवेज है, आराम से शादी का मंडप लगा सकते हो, शादी करवा सकते हो, इतना चौड़ा रोड है। ठीक है, तो अब करवाने मत पाओ जाना। तो यहां अगर जैसे आप देखोगे तो ये कंट्री का मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो चार इंपॉर्टेंट मेगा सिटीज जो है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और वापस दिल्ली। तो इस तरह से क्या है, गोल गोल रानी करके चारों सिटीज को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। सुपर हाईवे, सुपर 6 लेन हाईवेज का एक रोड नेटवर्क है। क्यों बनाया सर? देखो, अब बोलोगे सर यहां तो रेलवे से जाना शॉर्ट डिस्टेंस पे इकोनॉमिकल है, लेकिन यहां तो रेलवे से जाना ज्यादा प्रेफरेबल है। लेकिन आप क्या देख रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी जो है मेगा सिटीज के बीच में होना जरूरी है, ताकि मूवमेंट ऑफ फ्रेट जो है, सामान पहुंचाया जा सके बहुत आसानी से। ठीक, तो डोर टू डोर सर्विस ऐसी तो प्रोवाइड होगी रोडवेज के थ्रू। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे देखने को मिलता है। अब सुनो मेरी बात एक अच्छे से, सवाल मैं आपको बताते चलता हूं साथ ही साथ।
पिछला बता दिया, ठीक है, पिछला क्या बता दिया, वाई रोडवेज हैव प्रीसीडेड ओवर रेलवेज, ऐसा सवाल आएगा। फिर अगर आप यहां देखोगे तो यहां सवाल ऐसे भी आ सकता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, मतलब स्पेसिफिकली गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज को एक्सप्लेन करने को पूछ ले जाएगा। व्हाट आर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, ठीक है, हु इज द अथॉरिटी रिस्पांसिबल फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पे भी आ सकता है, और एक बड़ा क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स इन इंडिया। तो अब आप उसमें एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लिखोगे, फिर नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनेंगे? तो क्वेश्चन माथा देख के तिलक करना, क्वेश्चन का एस्पेक्ट समझना कि वो पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। अब इसी में आप देखोगे ना तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल तो है, लेकिन इसमें दो क्या है, दो नॉर्थ साउथ, मतलब एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है और एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, दो कॉरिडोर और दौड़ लगा रहे हैं, ठीक है। तो अब जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, तो नॉर्थ से लगा के साउथ तक का एक पूरा का पूरा कॉरिडोर है, एक पूरा का पूरा रोड है, ठीक है। तो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। तो यहाँ पे नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की अगर बात करोगे तो कहां से कहां तक है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, मतलब अब कश्मीर, तो श्रीनगर कश्मीर से लगा के कन्याकुमारी तमिलनाडु तक, तो ऊपर से नीचे तक इंडिया को जोड़ दिया किसने, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर ने। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये आ सकते हैं कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इज लिंकिंग विच टू मेजर सिटीज, तो श्रीनगर से लगा के कन्याकुमारी तक। वैसे अगर आप ईस्ट वेस्ट का ध्यान रखोगे तो ईस्ट में यहां पे असम सिलचर जो है, ठीक है, सिलचर असम से लगा के पोरबंदर गुजरात जो है, तो यहां पे क्या है, ईस्ट से वेस्ट तक भी इस तरह से पूरा का पूरा स्ट्रेच है किसका, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है वो भी क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का पार्ट है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में बहुत सारी चीजें ध्यान रखना, 4 मेगा सिटीज को जोड़ता है, उसके अंदर क्या है, 2 कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, फाइन। उसके बाद में अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए कि क्यों इतने रोड बनाए सर, ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव सिंपल सा है, टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ द इंडिया, ठीक है। अब ये ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ दिल्ली से सीधे मुंबई ऊपर ऊपर गया होगा हवा में, रोड है ना, जमीन से गया होगा, तो और भी दूसरी सिटीज को कनेक्ट करते हुए गया होगा। साथ ही साथ क्या है कि मेगा सिटीज के लिए क्या है, सीधा हाईवे, मेगा सिटीज के लिए सीधा हाईवे, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। These highway projects are being implemented by the National Highway Authority of India, and you have to remember this NHAI, ठीक है, National Highway Authority of India जो है, तो वो क्या करती है, National Highway Authority of India जो है वो इसे, इस प्रोजेक्ट को मेंटेन करती है, कंस्ट्रक्ट करती है, सारी चीजें करती है। ध्यान रखना कौन किस प्रकार के रोड को, क्लासिफिकेशन तो पढ़ रहे हो आप, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पढ़ोगे, नेशनल हाईवे पढ़ोगे, स्टेट हाईवे, भैया किसको कौन संभाल रहा है ये भी ध्यान रखना। और ठीक है, तो पहला क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है तो वो इसे मेंटेन करती है, कंस्ट्रक्ट करती है। अब आते हैं किस पे, अब आते हैं नेशनल हाईवेज पे, ठीक है, हाईवे देखा है, तो अब हाईवे की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेशनल हाईवे जो है तो आपको मोस्ट विजिबल रोड नेटवर्क कंट्री में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, विच आर स्प्रेड ऑल अक्रॉस दी कंट्री, ठीक है, पूरी कंट्री में जाल की तरह फैला हुआ है नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 1 2 3 4 इस तरह से बहुत सारे हैं ना। तो अब अपनी अपनी सिटी से कौन सा नेशनल हाईवे निकल रहा है, चलो एक एक्सरसाइज करते हैं, अपनी अपनी सिटी से बताओ कि कौन सा नेशनल हाईवे निकलता है आपके शहर से, वो कमेंट सेक्शन में बताना आप मुझे, ठीक। अब अगर नेशनल हाईवेज की बात करें तो नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री, दीज आर प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो है तो वो नेशनल हाईवे को मेंटेन करती, ले डाउन करती है, ठीक है। तो नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दीज आर प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सीपीडब्ल्यूडी, स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे देश में जाल की तरह ये फैला हुआ है, मैंने बताया, ठीक है। अब इसे देखो क्या है नेशनल हाईवे, तो एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्री, मेजर सिटीज जो उनको सबको कनेक्ट करके रखते हैं, कंट्री के हर कोने तक पहुंचे हुए हैं, कौन मेंटेन कर रहा है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। ध्यान रखना पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट अलग अलग चीजें हैं। स्टेट के पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट स्टेट हाईवेज को संभालेंगे, नेशनल हाईवेज को सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है वो संभालते हैं, ठीक है, पूरी कंट्री में फैले हुए हैं। और आप जैसे इसमें देखोगे तो इसमें एक रूट के बारे में बताया गया है, हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी को कौन लोग जानते हैं, जिसने क्लास 7 की हिस्ट्री ईमानदारी से पढ़ी थी वो बता देगा, हाँ सर मुझे ध्यान है। तो हुमायूं आया था, हुमायूं को मार पीट के भगा दिया था एक बार, तो शेरशाह सूरी का जो सूरी डायनेस्टी रूल करी थी एक टाइम पीरियड में थोड़े समय के लिए, तो उस समय पे एक रूलर थे शेरशाह सूरी, ठीक है। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया है, शेरशाह सूरी ने एक पूरे ग्रैंड ट्रंक रोड को भी डेवलप किया था, तो खैर उन्होंने तो वो रोड पूरा यहां से यहां तक बनाया था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है, शेरशाह सूरी मार्ग का नाम दिया है, कहां से, दिल्ली से अमृतसर, इतना पार्ट जो है दिल्ली से अमृतसर तक का हाईवे जो है जिसे नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है, नेशनल हाईवे 1 को शेरशाह सूरी
मार्ग के नाम से जाना जाता है, और वो एक ग्रैंड ट्रंक रोड का पार्ट है जो पूरा अफगानिस्तान, जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में हमारी था ना सब, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सारे देशों को जोड़ के रखा हुआ है ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, उसी का पार्ट है शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग इज नोन एज नेशनल हाईवे नंबर 1 NH1, ठीक है। तो ध्यान आ गया, सारी चीजें ध्यान रहेगी, फैक्चुअल डिटेल से कुछ, ये नेशनल हाईवेज हो गए। अब स्टेट हाईवेज की बात करते हैं, हाईवे, ठीक है। तो अब स्टेट हाईवे की अगर हम बात करते हैं, स्टेट हाईवे मतलब जो एक स्टेट तक सीमित वहां के रोड्स हैं, ठीक है, स्टेट हाईवेज हैं। तो रोड लिंकिंग स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। तो अब जैसे आपने देखा नेशनल हाईवे का काम क्या था, कंट्री के अलग अलग जो कॉर्नर से उन्हें जोड़ के रखना, एक जाल की तरफ फैला हुआ है। स्टेट हाईवेज का जो इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो ये रहता है कि स्टेट कैपिटल जो है, स्टेट कैपिटल को अलग अलग सेंटर्स के साथ जोड़ के रखना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का स्टेट कैपिटल क्या है, मुंबई, तो मुंबई को अलग अलग जगह पे, अलग अलग मुंबई के अलग अलग सिटीज जो है, जैसे अमरावती हो गया, नागपुर हो गया, जलगांव हो गया, नासिक हो गया, पुणे हो गया, तो इनसे जोड़ के रखने का काम कौन करता है, स्टेट हाईवेज करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया स्टेट हाईवेज का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो कुछ बच्चे बोलते सर वो क्लासिफिकेशन ध्यान नहीं होते, क्यों ध्यान नहीं होते, एक पैटर्न बनाओ ना। पैटर्न क्या बनाना है आपको, पैटर्न ये बनाना है चीजों को पढ़ने का कि क्लासिफिकेशन अगर ध्यान रखने की बारी आए, समझो अच्छे से, क्लासिफिकेशन अगर ध्यान रखने की क्वेश्चन आएगा, बारी आएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से रोड्स है पहले, तो आपको पता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, नेशनल हाईवेज है, स्टेट हाईवेज है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब इसके अंदर कंटेंट क्या ध्यान रखना है, तो हर हाईवे का, हर क्लासिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन मेंटेन करता है, ठीक है, और कोई की पॉइंट अगर है उसमें, तो जैसे आपने देखा क्या है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल में की पॉइंट ये था कि उसमें नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये था, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि ऑब्जेक्टिव या फिर इसको ऐसे कह लो, ऑब्जेक्टिव या फिर कनेक्टिविटी, ठीक है, कनेक्टिविटी ज्यादा सही शब्द रहेगा कि किसको जोड़ रहा है ये। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मेगा सिटीज को जोड़ता है, नेशनल हाईवेज क्या करता है, कंट्रीज के अलग अलग पार्ट्स को ऑल अक्रॉस द कंट्री उन्हें जोड़ के रखता है, ठीक है। स्टेट हाईवेज जो है तो स्टेट कैपिटल को स्टेट के अंदर जो दूसरी सिटीज है उनसे जोड़ता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिविटी या कनेक्टिविटी, एक पॉइंट सबका ध्यान रखना, कौन मेंटेन करता है, तो NHAI गोल्डन क्वाड्रिलेटरल को, CPWD नेशनल हाईवेज को, स्टेट हाईवेज का पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, आगे ना समझो। तो पैटर्न बना करो पढ़ते समय, पैटर्न में पढ़ोगे एक तो चीजें क्या है, रटना नहीं पड़ेगी, प्रेशर नहीं रहेगा सिर पे। तो ये हो गया, हेडक्वार्टर को अलग अलग क्या करता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मतलब कि अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके साथ अलग अलग सिटीज के साथ जोड़ देता है, स्टेट हाईवे। फिर अगर हम बात करें तो दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है, वो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट थे नेशनल हाईवे, तो ये कौन संभाल रहा है, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, SPWD, ठीक है, इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। क्लियर हो गया स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। अब आगे बढ़ते हैं अगर, तो अगला क्या है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स। द नेम इटसेल्फ इज एक्सप्लेनिंग कि स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट, तो वो रोड जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पार्ट से जोड़ता है। से फॉर एग्जांपल क्या है कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, मान लो मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है हरदा, ठीक है। तो अब क्या हो गया कि मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है हरदा, तो हरदा क्या हो गया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो गया। इसको अलग अलग जो तहसील है, जो गांव है, या फिर जो कह सकते हैं अलग और सिटीज है इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनसे जोड़ने का काम करता है डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट रोड इस तरह से काम करते हैं। समझ में आया। तो दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को डिस्ट्रिक्ट के अदर प्लेसेस से, तो वो ऑब्जेक्टिव और कनेक्टिविटी वाले, ऑब्जेक्टिव क्या है, कनेक्टिविटी वाले पॉइंट में ये लिख दोगे। मेंटेन कौन कर रहा है, तो जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद जो होता है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आप अर्बन लोकल बॉडीज को पढ़ते हो, ध्यान करो, कौन सा वाला चैप्टर, फेडरलिज्म वाला। अगर यहां भूल गए तो अच्छा पिटाई कर दूंगा, पूछ दूंगा। क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने पढ़ा था क्या, रिकॉल करो फेडरलिज्म में कि ग्राम पंचायत के ऊपर क्या होता है, ग्राम पंचायत के ऊपर ब्लॉक या फिर मंडल या फिर परिषद, और सारे मंडल परिषद को मिला के सबसे ऊपर क्या जाता है, जिला परिषद। ध्यान आया। हु इज द हेड ऑफ जिला परिषद, बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में। सर बोलोगे सर कहां का कहां ले आते हो, तो जिला परिषद जो होता है, तो जिला परिषद क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको देखेंगे तो रूरल लोकल बॉडी का हाईएस्ट फॉर्म है, रूरल लोकल बॉडी का हाईएस्ट फॉर्म है जिला परिषद। तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट होना है, डिस्ट्रिक्ट हाईवेज जो है, तो डिस्ट्रिक्ट हाईवेज की देखरेख करता है जिला परिषद, ठीक है, जिला परिषद। अब डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बाद में अदर रोड्स आ गए हैं। क्लासिफिकेशन बहुत बड़ा हो गया है, तो आगे पार्ट पीछे सपाट मत रखना, रिकॉल करो। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और लास्ट में क्या है आपका, ये पांचवा जो है वो अदर रोड्स। तो अब इसके अलावा जो रोड्स हैं कैसी, तो इनका ऑब्जेक्टिव या इनकी कनेक्टिविटी क्या होती है, तो मान लो क्या है, रूरल रोड हो गए, जो गांव में रोड बनाए गए हैं, ठीक है, विच कनेक्ट रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद टाउन्स, तो गांव को शहर की तरफ मतलब
गांव को शहर ले जाती जो सड़कें हैं, ठीक है, वो रूरल रोड कहलाती है। तो रूरल रोड्स हो गई, ठीक है। विलेजेस विद टाउन्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी, ये अदर रोड्स के अंदर आ जाएंगे, अन्य, ठीक है। तो अन्य सभी प्रकार की सड़कें जो है वो अदर रोड्स में आ गई। फिर क्या है, दीज रोड्स रिसीव्ड स्पेशल इम्पेटस, ठीक है, स्पेशल इम्पेटस अंडर दी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ये जो रोड रहती है ना, अदर रोड्स, इन्हें कौन कंस्ट्रक्ट मेंटेन करता है? तो इन रोडों को मेंटेन करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या होता है, पैसा आता है। कहां से पैसा आता है? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ऐसे आपने बोर्ड देखे होंगे ना जगह जगह, जब आप थोड़ा सा रूरल लैंडस्केप में एंटर करते हैं तो आपको ऐसे बोर्ड दिख जाएंगे, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसमें सब ठेकेदार का नाम वाम लिखा रहता है और लिखा रहता है इतनी लागत से ये रोड बनाया गया है। फिर क्या होते हैं कि जो लोकल सरपंच वगैरह होते हैं उसकी रिबन काट देते हैं, बोलते हैं दौड़ाओ इस पे बैलगाड़ी, ठीक। तो उस तरह से क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत इन सड़कों को, ठीक है, अदर रोड्स को, रूरल रोड्स को इम्पेटस मिलता है, पैसा मिलता है। समझ में आया? कंस्ट्रक्टेड टू इंक्रीज द कनेक्टिविटी बिटवीन विलेज एंड टाउन बाय ऑल सीजन मोटरेबल रोड। और ये बनाना क्यों जरूरी? क्योंकि गांव शहर से वैसे ही दूर है, हमें क्या करना है, शहर को गांव तक पहुंचाना है, गांव को शहर तक पहुंचाना है। ऐसा नहीं कि उठा के चिपका दो दोनों को, मतलब फैसिलिटीज पहुंचाना है। तो वो फैसिलिटीज कब हो पाएगी? जब कनेक्टिविटी होगी, जब लाइफलाइंस होंगी दोनों के बीच में। तो इन दोनों के बीच में लाइफलाइंस क्या है? गांव और शहर के बीच में अदर रोड्स जो है। तो ऑब्जेक्टिव सिंपल सा यही है कि एक ऑल वेदर मोटरेबल रोड बना दिया जाए, ऑल सीजन मोटरेबल रोड बना दिया जाए, मतलब जिसपे बारिश हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, आदमी आराम से पहुंच सके। ये तो पहले क्या होता था पता है? पहले चौमासा चलता था कि एक बार आप किसी गांव में चले गए और बारिश होने लग गई तो आप 4 महीने की वेकेशन उसी गांव में बनाओगे। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मेटल रोड नहीं हुआ करते थे पहले, ठीक है। ये एक कैटेगरी हो गई। एक और कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन में 5 पढ़ लिया था ना, 5+1 की स्कीम है यहाँ पे। छठवा जो है वो क्या है? बॉर्डर रोड्स। तो आपने देश के अंदर तो सारे कनेक्टिविटी कर ली है, लेकिन देश के बाहर भी तो आपको क्या करना पड़ेगा? कनेक्टिविटी डेवलप करना पड़ेगा। तो सर रोड से चले जाएंगे हम अमेरिका? नहीं जाओगे, डूब जाओगे रास्ते में। अमेरिका जाने की बात नहीं कर रहे हैं, जो इंडिया के बॉर्डर पे रोड्स है ना, अब वो किसी ठेकेदार को तो दे नहीं सकते आप ठेका। क्यों? क्योंकि उसने जमीन इधर भी 1-2 इंच इधर उधर कर दी कि दंगे हो जाएंगे। तो उसके चलते क्या, और वो जाएंगे भी नहीं ठेकेदार वहां तक बॉर्डर्स पे रोड बनाने। तो इसके लिए आप देखेंगे तो बॉर्डर रोड जो होते हैं बड़ा सेंसिटिव होता है, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बॉर्डर्स पे स्विफ्ट मूवमेंट भी जरूरी है। अगर बॉर्डर्स पे स्विफ्ट मूवमेंट नहीं होगी, समझो इस चीज को, तो जो थ्रेट है, और हमारे साथ तो बहुत बड़ा थ्रेट है क्या, कि वो चाइना बैठे ही है जमीन कब्जाने के लिए। तो उस तरह से क्या है, बॉर्डर पे स्विफ्ट मूवमेंट जरूरी है। और जो बॉर्डरिंग एरियाज पे रोड बनाए जाते हैं वो बॉर्डर रोड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रो, ठीक है, यहाँ पे बीआरओ जो है, तो बीआरओ जो है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्स बॉर्डर रोड्स। सिक्किम के लिए रोड रातों रात बना दिया था उन्होंने, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को जाना था और वहां रोड नहीं था, ठीक है। तो ब्रो जो हमारे काम पे लगे बीआरओ, तो उन्होंने फटाफट रोड बनाया। तो इसी तरह से आप जैसे देखोगे, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड इन 1960, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट्स एंड मेंटेन बॉर्डर रोड। तो बॉर्डर रोड क्या है? रोड्स व्हिच आर क्रिएटेड ऑन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री। कंस्ट्रक्ट और मेंटेन कौन करता है? बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। रोड्स मेड इन द बॉर्डरिंग एरियाज, क्लियर हुआ? अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1960 फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन नदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज, ठीक है। तो ब्रो के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाता है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो आप ये बता देना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग है, जिसका काम क्या है, मतलब आप जैसे देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे आर्मी पर्सनल्स जो है वो आपको सुपरवाइज करते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे रोड बनाने का काम, बॉर्डरिंग एरियाज पे रोड बनाने का काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को होता है। दीज रोड्स हैव इंप्रूव्ड accessibility in area of difficult terrain and have helped in the economic development of these areas। अब और एक चीज ये भी है, अब जैसे बॉर्डरिंग रीजन में आप लद्दाख चले जाओ, तो लद्दाख में वैसे ही क्या, लद्दाख आप जैसे देखेंगे तो नेचुरली थोड़ा सा डाइसेक्टेड है, किस तरह से सेपरेटेड है नेचुरली कि हिमालयाज आ जाते हैं बीच में, लेकिन वहां इंटीग्रल पार्ट है ना लद्दाख हमारा, ठीक है, अभिन्न अंग है हमारे देश का। तो उस तरह से जैसे अगर आप देखोगे तो वहां तक कनेक्टिविटी, वहां तक आप जैसे देखोगे तो उन रीजन्स के डेवलपमेंट के लिए आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा, पहुंचना पड़ेगा, तभी तो विकास कर पाओगे। तो इस सेंस में क्या है, बॉर्डर रोड्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, ठीक है, इन क्रिएटिंग कनेक्टिविटी इन दी डिस्टेंट लैंड्स, ठीक है, या फिर एरियाज ऑन दी बॉर्डर्स, क्लियर हुआ? ये हमने क्या कर रहे हैं, ये क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी, और या फिर कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हु मेंटेन्स देम। बेसिस हमने अभी ये रखा था। अब वैसे ही अगर आप देखोगे तो रोड्स का एक और क्लासिफिकेशन, ये लास्ट है पक्का, ठीक है, एक और क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड,
ठीक है, आपने कौन कंट्रोल कर रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, कहां कनेक्ट कर रही हैं वो रोड्स, उस हिसाब से देख लिया। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, नेशनल हाईवेज, ठीक है, नेशनल हाईवेज के बाद में स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स, उंगली कम पड़ गई, और बॉर्डर रोड्स, ठीक है। तो ये आपने इतना देख लिया। क्या क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन बेसिकली पूछा जाएगा तो आप ये 6 पॉइंट लिख के आ जाओगे, मुझे विश्वास है। और अगर स्पेसिफिक पूछ लिया कि नेशनल हाईवे के ऊपर लिखो तो वो भी लिख के आ जाओगे, इतना भी विश्वास है। अब एक क्लासिफिकेशन ये भी आ सकता है 2 नंबर में, छुटपुट में पूछ लिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड। रोड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड। तो वो 2 कैटेगरी कौन कौन सी है यहां पे, एक है मेटल्ड रोड्स और दूसरी है अनमेटल्ड रोड्स, ठीक है। मेटल्ड रोड्स में ऐसा नहीं है कि आयरन आयरन लगा के बना दिया मेटल का, ठीक है, शब्दों पे मत जाना, भावनाओं को समझो। मेटल्ड मतलब जो सीमेंट, कंक्रीट, इवन बिटुमिन ऑफ कोल, डामर वाला जो रोड रहता है ना, तो ये मेटल रोड की कैटेगरी में आ जाएगा, ऐसा एकदम चकाचक वाला, ठीक। तो मेटल रोड पक्का रोड टाइप हो गया, ठीक है। ऑल वेदर रोड होता है, इसको आप हर समय इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे पानी गिर रहा हो, धूप गिर रही हो, ठंड गिर रही हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब अगर हम दूसरे कैटेगरी की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज सम रोड्स आर अनमेटल रोड्स, मतलब ये कच्चा रोड होते हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ मड एंड सैंड। मड और सैंड से जब बने हैं तो क्या है कि बारिश जब होगी तो बस छुट्टी है, अब उस रोड पे जाना ही नहीं, क्यों जाओगे तो गड़ जाओगे। तो इस तरह से क्या है, गो आउट ऑफ यूज इन रेनी सीजन, तो बारिश के समय पे जो रोड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता वो अनमेटल रोड की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो कच्चा रोड जो होते हैं वो इस तरह के अनमेटल रोड कहलाते हैं, जो क्या होते हैं, जो गुड वेदर कंडीशंस में ही मोटरेबल होते हैं, उसके अलावा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, आपने क्लासिफिकेशन ये भी देख लिया ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज्ड। टॉपिक होता है हमारा यहां कंप्लीट। तो लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन में रोडवेज एक चीज पढ़ लिए, अभी लैंड ट्रांसपोर्टेशन बचा है, और तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन में रेलवेज, पाइपलाइन, 2 चीजें और पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेलवेज के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरह से सब कुछ एक साथ। समझ में आया? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें यहां तक क्लियर हुई है, ठीक। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, साइनिंग ऑफ विद दिस टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।